माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी 2 दिवसीय सिरसा प्रवास पर हमारे बीच में आए हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको स्पेशली यहाँ भेजा गया है कि सिरसा जिला की स्थिति का आप निरीक्षण करें, आकलन करें, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनें। जो परिवार या जो गांव जल भराव और बाढ़ग्रस्त हैं उनके बारे में कल भी माननीय मंत्री जी गए थे। कल फरवाई गांव गए, मीरपुर गए, अहमदपुर गए, केलनिया गए, O2 हेड पे भी जहाँ हिसार झज्जर ट्रेन का डिस्पोजल है वहाँ तक मंत्री जी गए थे। और आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री जी हिसार झज्जर ट्रेन के सभी पॉइंट्स पे जाएंगे। तो मैं अब निवेदन करूँगा कि माननीय मंत्री जी से कि आपसे रूबरू हो श्री सतीश चंद्र जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता और तमाम चैनल से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सबको मैं नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज कल शाम से ही, कल दोपहर से लगभग यहां बाढ़ की दौरा करने के लिए मुझे मौका मिला है। और बरसात की सीज़न जब से शुरू हुई, औसतन जितनी पानी होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पानी हुई है। कहीं ना कहीं प्राकृतिक हमारी साहस की परिचय ले रही है और हमारे धैर्य की परिचय ले रही है। उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में बाढ़ पीड़ित के साथ तत्परता से के साथ खड़ी है। और खास करके सिरसा में बाढ़ का कारण घग्गर नदी, जो बताया जा रहा है कि 2008 से भी ज़्यादा पानी इस बार हुआ था, जिसके चलते काफ़ी बाढ़ का प्रभाव रहा। कुल मिला के 70 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें 30 गांव का आसपास मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं। फसलों की बहुत भारी नुकसान हुआ है। लगभग 5000 एकड़ जमीन पानी भर जाने के चलते फसल की नुकसान हुई है। किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। सरकार द्वारा राहत एवं निगरानी, तत्काल राहत निश्चित रूप से आम पब्लिक के बीच में जाके जिला प्रशासन के इकाई अभी काम कर रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पे निकालना, खाने पीने का सामान, लोगों के बीच में दवाइयाँ, और सर्वे भी करवाया जा रहा है कि कितने का मकान ढहा हुआ है और कितने का मकान का नुकसान हुआ है। इसका भी मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट निश्चित रूप से भरपाया करेगा। और खास करके नदी के जो तटबंध है, कल हमने लगातार लोगों के बीच में गया तो लोगों का एक ही विषय था कि अस्थायी रूप से इस तटबंध का निदान होना चाहिए। लौटने के बाद हमारे यहाँ डीसी साहब से बात हुई और उसमें सरकार तैयार भी है। फसल बीमा कोई छूटे नहीं किसान, और फसल बीमा में जो त्रुटियां आ रही है उसको हम लोग निश्चित रूप से ठीक ठाक करके और फसल बीमा उचित ढंग से लोगों के बीच में मिल जाए। पानी हटने के बाद एक महामारी का रूप लेता है मच्छर, तो उसके लिए छिड़काव होना, मच्छर की उत्पत्ति कम हो,
और एक जो महामारी का रूप आता है उसके बीच में मेडिकल टीम समय समय से जाके लोगों को केयर करे और रास्ते आने जाने को जो टूटा हुआ है उसको तत्काल ठीक किया जाए। और बहुत जगह लोग मिलके सरकार के द्वारा और वहां के स्थानीय सरपंच के द्वारा, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सहयोग से सरकार भी उसमें मनरेगा के तहत सहयोग करने के लिए तत्पर है और इस सरकार भी नोटिस ली हुई है। लेकिन लोग अपनी फसल को बचाने के लिए उस बांध को भी ठीक कर रहे हैं, उसमें सरकार अग्रिम भूमिका में रहेगी। हमारी डीसी साहब से भी बात हुई है और कल जितने भी आवेदन मिला है मैं निश्चित रूप से एक पत्र यहाँ के सीएम साहब को और एक पत्र दिल्ली प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा और निश्चित रूप से यहाँ की समस्याओं से अवगत कराने का काम करूंगा। अभी फिलहाल में स्टेट गवर्नमेंट जो मुआवजा तय की है, कल मैं जब आया हरियाणा में तो हमारी बात बहुतों से हुई कि पूर्व की सरकार जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 2 रुपया का भी चेक दिया गया है किसानों को। इस महंगाई के ज़माने में या इस बढ़ते हुए आबादी, किसानों पे खेती पे खर्च को देखते हुए अगर 2 रुपया का अगर फसल बीमा किसी को चेक दिया जाए, एक कांग्रेस के एक साथ किसानों के साथ मजाक था। लेकिन यहाँ के स्थानीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार जिसकी कम जमीन है उसको भी कम से कम 500 रुपया की राहत देने की तय की हुई है। उसको 500 रुपया से कम का चेक नहीं दी जाएगी और 7,500 7,000 से लेके 15,000 तक फसल एकड़ पे नुकसान के लिए हरियाणा सरकार देने के लिए तय किया है। उसके बाद फसल बीमा है। किसान के प्रति हम लोग एकदम आम जनता के प्रति भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती के साथ काम करने का अग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से हम इससे निदान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ की समस्याओं को बहुत मजबूती से वहाँ रख पाएंगे। मंत्री जी, अभी आपने बात करी कि फसलों का मुआवजा दिया जाएगा और जो बीमा कंपनियां हैं जिन्होंने प्रीमियम काटा है उनको दिया जाएगा, लेकिन अभी ये बात सामने आ रही है कि जो धान की फसल डूब रही है उसके लिए जो बीमा कंपनियां वो कह रही है कि हम इसका प्रीमियम नहीं देंगे। कल मैं जब लौट के आया दौरा से तो मेरी डीसी साहब से बात हुई, वहाँ के स्थानीय किसान इस बात को बताए तो हमने कहा कि घर कोई बनाता है तो ऊंचे जमीन पे बनाता है और खेती जो भी होती है लो लैंड में ही होती है घर के अपेक्षा। तो बाढ़ के पानी घर पे जाएगा तो उससे किसान को घर की क्षति होगी, न कि फसल तो समाप्त होगा ही होगा। अब फसल बीमा फसल के लिए बना हुआ है तो इस पर डीसी साहब ने भी बात बहुत अच्छे ढंग से सुने और उन्होंने भी कहा कि इसका भी निदान होगा। और अब इसी विषय के लिए तो मैं आया हूँ, इसी विषय को तो मजबूती से केंद्र में भी रखा जाएगा और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जी को भी रखा जाएगा कि फसल बीमा वाले को बुला के समझाएं कि किसान की फसल के लिए फसल बीमा होता है। घर की क्षति देने के लिए, क्षति की मुआवजा देने के लिए तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट है ही, तो उसमें भी सुधार करके निश्चित रूप से उसको प्रयास करके हम लोग किसान को फसल बीमा मिले और जो मुआवजा की राशि तय की है गवर्नमेंट उसको मिले और जो राहत सामग्री है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। साथ साथ सड़क जो टूटी है उसकी भी कंप्लीट हो और बाढ़ हटने के बाद जो एक महामारी का प्रकोप आता है उससे भी निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल टीम लेके खड़ी है और जगह जगह दवाएं की छिड़काव हो जिससे मच्छर वगैरह की उत्पत्ति नहीं हो पाए। ये प्रयास निश्चित रूप से किया जाए। बीमा से जुड़ा हुआ सवाल है
कि जिस तरीके से बताया कि अब क्रॉप कटिंग होगी और उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा है, उसमें पूरा गांव यूनिट माना जाता है, जबकि किसान ये कह रहे हैं कि किसान उसमें यूनिट होना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव की अगर फसल बर्बाद होती है तब जाकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। इंडिविजुअल बीमा पॉलिसी हो, क्योंकि अभी बाढ़ के दौरान तो ज्यादा फसलें तो नष्ट नहीं हुई, जो भी आपकी सुझाव है जी निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी के नज़र में रखने का काम करेंगे कि किसान के प्रति हम भी एक किसान के परिवार से हैं और किसान को कितनी दर्द होती है मैं समझता हूं। बखूबी आपकी बातों को मजबूती से रखें। सर आपकी केंद्र सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे और एमएसपी पे रेट देंगे, अभी तक उस पे दोनों पे देखिए मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है मैं भी बोला कि मैं एक किसान का बेटा हूं। पहले डीजल की सहारा लेके तब खेत का पटवन होता था। आज हम बिजली के माध्यम से खेत का पटवन करते हैं। एक फसल निकालने के लिए कम से कम 3 बार 4 बार पानी देना पड़ता था और जब कंपेयर करिएगा तब खर्च समझ में आएगा। दूसरा नंबर कि 2014 के पहले धान की कीमत 1000 से 1100 के बीच में होती थी। आज धान की कीमत कम से कम 2300-2400 और अच्छे किस्म का धान है तो 3-3 हज़ार में भी बिकता है। और हरियाणा सरकार के अंदर लगभग जितने फसल होता है उस पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है। इसलिए किसान के प्रति आपने जो कहा बहुत बारीकी से आज केंद्र सरकार और आपके हरियाणा सरकार काम कर रही है। सर किसान की फसल जहां बर्बाद हुई है वहां उनके खेतों में ट्यूबवेल भी लगे हुए थे, सौर ऊर्जा का सिस्टम लगा हुआ था, वो भी डैमेज हो गया, तो उनके लिए भी कोई अलग से निश्चित जो भी आपने कल मेरे साथ आपने विजिट किया, जो भी सरपंच साहब लोगों के माध्यम से या किसान यूनिट के माध्यम से मुझे जो भी पत्र मिला है, आप भरोसे के साथ मैं कहता हूं कि उस पत्र को निश्चित रूप से यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया मुख्यमंत्री जी और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को पास जाएगा। सर राहत की बात ये आप कह रहे हैं कि मुआवजा भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, पर अभी पंचायतों को तटबंध मानने में और जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ पंचायतों का पर पंचायत का 1 लाख से 10 लाख के बीच में खर्चा आया, पर सरकार की ओर से महज 250 लीटर डीजल के तौर पे मदद की गई, तो इसका कोई निदान? कल आपको शिकायत भी दी है, उस मांग पत्र में ये लिखा हुआ है कि हमारे पैसे